दोस्तों, वेलकम बैक टू जीटी एजुकेशन। आई होप कि आपने जो हमारे साइकोलॉजी का जो टॉपिक थे वो आप लोगों ने पढ़े होंगे, सुने होंगे और उस वीडियो को ध्यान से अपने समझ में आया भी होगा। आज एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके सामने, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 12 गुजरात बोर्ड का साइकोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। सो लेट्स बिगिन। In everyday life, we are visiting like places, bank, hospital, court, police station. We are day on the daily basis हम कहीं ना कोई जगह पर जाते ही है। ठीक है। तो ये जो सच प्लेसेस है, ये सच प्लेसेस हमें क्या चीज देखने के लिए मिलती है? तो कि तीन चीज इंपॉर्टेंट हमें देखने के लिए मिलती है। नंबर वन, बिल्डिंग। नंबर वन बिल्डिंग, सॉरी, नंबर वन बिल्डिंग, नंबर टू स्टाफ और नंबर थ्री मशीन्स। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी प्लेसेस हो, बैंक ले लो, हॉस्पिटल ले लो, कोर्ट ले लो, पुलिस स्टेशन ले लो, इंश्योरेंस कंपनी ले लो, कलेक्टर ऑफिस, होटल, या कहीं पर भी आप जाते हो, ठीक है। तो वहां पर हमें ये तीन चीज देखने के लिए मिलती है, बिल्डिंग, स्टाफ और मशीन्स। तो ये तीन चीज मिलाकर जब एक प्लेस बनती है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बिल्डिंग होती है, कुछ स्टाफ मेंबर्स होते हैं जो वहां पर काम कर रहे हो रहे हैं, कुछ स्टाफ मेंबर्स है जो वहां पर काम कर रहे हैं, और उनका काम कैसा है उसके ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड है। जैसे स्कूल है तो स्कूल बिल्डिंग के अंदर हमें प्रिंसिपल देखने के लिए मिलेंगे, टीचर्स, क्लर्क, सर्वेंट्स, बराबर। ब्लैक बोर्ड देखने के लिए मिलेगा। मशीनरीज की बात करें तो चौक, डस्टर, कंप्यूटर, बुक्स, पेंसिस, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या डिजाइन करती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें तीन चीज ऑलवेज देखने के लिए मिलेगी, एक बिल्डिंग, नंबर टू स्टाफ और नंबर थ्री मशीन। डिपेंड कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके रिलेटेड स्टाफ और मशीन और बिल्डिंग देखने के लिए मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम हमारे स्कूल की बात करें तो स्कूल में क्या होता है, स्कूल में एक बिल्डिंग होती है जिसमें बहुत सारे क्लासरूम्स होते हैं, एक प्रिंसिपल ऑफिस होती है, क्लर्क की ऑफिस अलग होती है, एक वहां पर स्टाफ रूम होता है, कुछ वहां पर स्टोर रूम भी होते हैं। स्टाफ की अगर बात करें तो वहां पर आपको प्रिंसिपल देखने के लिए मिल जाएंगे, वाइस प्रिंसिपल देखने मिल जाएंगे, टीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, प्यून्स देखने के लिए मिल जाएंगे। और मशीन्स की बात करें तो ब्लैक बोर्ड ले लो, स्मार्ट बोर्ड ले लो, चौक, डस्टर, कंप्यूटर, बुक्स, व्हाइट बोर्ड की मार्कर। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड आपको वहां पर बिल्डिंग, उस बिल्डिंग का स्टाफ और उस ऑर्गेनाइजेशन की मशीनरीज आपको देखने के लिए मिलेगी। नाउ द क्वेश्चन नाउ कम टू, व्हाई डू वी बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन? क्यों हमें ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना है? तो आंसर ये है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक एम या गोल होगा, बराबर। हर एक पर्सन का एक एम या गोल होगा जो वो खुद अकेले उसको अकॉम्प्लिश नहीं कर सकता। अगर उसको उसका गोल कंप्लीट करना है तो वी नीड अ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर द एग्जाम्पल, पोस्ट ऑफिस एक ऑर्गेनाइजेशन है। पोस्ट ऑफिस का मेन काम क्या है? देखिए भाई, जो भी पोस्ट उसके यहाँ आती है, जो भी लेटर्स उसके यहाँ आते हैं, वो सारे उसको डिलीवर करने होते हैं। ये उसका मेन वर्क है। या फिर वहां पर कोई पार्सल आया तो पार्सल को डिलीवर करते हैं। और अभी की जो पोस्ट ऑफिस है हमारी, तो उसके अंदर हमें कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज भी मिलती है। जैसे आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो वहां पर, ठीक है। आप सेविंग अकाउंट या आरडी अकाउंट, ऐसे छोटे छोटे अकाउंट्स भी वहां पर आप एक्टिवेट कर सकते हो। तो ये जो, अगर पोस्टल डिपार्टमेंट की बात करें तो पोस्टल डिपार्टमेंट में क्या होगा, एक या दो पर्सन हो गए? नहीं, एक या दो पर्सन नहीं होंगे। ये जो पोस्टल ऑफिस है ऑल ओवर कंट्री के अंदर स्प्रेड है। तो हर एक जगह पर, हर एक प्लेस पर हमें अलग अलग पोस्ट ऑफिस, उसके रिलेटेड बिल्डिंग और उसके रिलेटेड मशीनरीज हमें देखने के लिए मिलेगी, बराबर। तो ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है और वो गोल कंप्लीट करने के लिए उसको स्टाफ और मशीनरीज की रिक्वायरमेंट रहती है। मीनिंग और डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो
Only building or infrastructure, staff and instrument can neither build organization nor run it. Although organization provides some services. बराबर, तो ऑर्गेनाइजेशन कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फॉर एन एग्जांपल फिनेंशियल ट्रांजैक्शन जो बैंक करती है, टीचिंग जो स्कूल करवाती है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो रेलवे या रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो कहते कहते मेन एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड द बेस्ट सर्विस। मेन एम क्या है उसका? देखिए, जो भी पर्सन उसके पास आ रहा है, जो भी कस्टमर क्लाइंट उसके पास आ रहा है, उसको बेस्ट सर्विस देना, यही ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है। In order to attain such goals in the organization, coordination of individual and group effort are required. अगर आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी गोल को आपको अटेन करना है, उसको कंप्लीट करना है, तो वी नीड अ कोऑर्डिनेशंस। बी श्योर कि हमें स्टाफ के बीच में, जो भी स्टाफ है, हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक जितना भी स्टाफ है, सभी स्टाफ के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। देन with that group of efforts we can achieve our goal. So coordination with the individuals and a group is very important for what? To attain such goal in the organization. Different individual are assigned different work, है ना? हर एक इंडिविजुअल के पास अलग अलग तरह के वर्क दिए जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें कंपनी की, तो उस कंपनी के अंदर जो चेयर पर्सन होगा, उस चेयर पर्सन का वर्क अलग होगा। मैनेजर हो गए, उनके पर्सन अलग हो गए। वहाँ के जो एमडी हो गए, उनके पर्सन उनके वर्क अलग हो गए। उसके नीचे एमडी के नीचे और मैनेजर के नीचे जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे, तो उनका वर्क अलग होगा। तो जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती जाएगी, बराबर, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट, दूसरी पोस्ट से तीसरी पोस्ट के जितने भी इंडिविजुअल है, सभी इंडिविजुअल का वर्क अलग अलग लेवल पर अलग अलग होगा। In order to finish this work, they are given a responsibility, power and right in proper amount, है ना? टीचर है, टीचर का गोल है कि जो भी स्टूडेंट है, स्टूडेंट को नॉलेज देना। अब स्टूडेंट के पास प्रिंसिपल लेवल के पावर नहीं होंगे। पावर्स होंगे, नो डाउट, उनके राइट्स भी होंगे, लेकिन प्रिंसिपल लेवल के पावर उनके पास नहीं होंगे। एमडी की बात करें तो प्रिंसिपल किससे ज्यादा पावर होगी एमडी के पास। ठीक है। तो ये जो है कि हर एक इंसान को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर और राइट्स दिए जाते हैं। एवरी इंडिविजुअल और अ ग्रुप हैज अ स्पेशल रोल टू प्ले एंड इज असाइंड अ स्पेशल वर्क आल्सो। और हर एक इंडिविजुअल या ग्रुप को एक रोल प्ले करना होता है, एक रोल असाइन किया होता है और कुछ स्पेशल वर्क भी असाइन किया होता है। In this way, organization is a collective unit made up of a various parts और a division and a roles. तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक कलेक्टिव यूनिट है। किस चीज का कलेक्टिव यूनिट है? कि जिसके अंदर वेरियस पार्ट्स है और वेरियस डिविजन्स भी है और कुछ रोल्स भी है। ठीक है। एवरी पार्ट और रोल डज स्पेशल वर्क बट ऑल्सो वर्क इंडिपेंडेंटली। हर एक स्पेशल वर्क, सभी के पास कुछ ना कुछ स्पेशल वर्क है, लेकिन वो सारा वर्क वो लोग इंटरनली इंडिपेंडेंटली वो लोग करते हैं। अदर पार्ट्स एंड वर्क इन अ प्लान मैनर। द डेफिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज एज अंडर। तो कहते हैं कि भाई मान लो कि एमडी है। एमडी क्या करता है कि एमडी कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट लेवल के, हाई लेवल के जो भी डिसीजन है वो प्रोवाइड करते हैं। क्लाइंट के साथ डील करना, क्लाइंट को क्या क्या प्रोवाइड करना है वो सारा डिस्कशन करना, फाइनेंशियल सर्विसेज का मैनेजमेंट करना, ठीक है, एचआर के साथ कोलैबोरेट करना, तो ये सारा काम मैनेजमेंट लेवल पर है। तो जो भी वर्क एमडी लेता है, उस वर्क को फिर वो डिवाइड करता है अलग अलग स्टाफ मेंबर की एबिलिटी के अगर अकॉर्डिंग, या अलग अलग स्टाफ मेंबर के जो रोल है, जो उनकी पोस्ट है, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग उस वर्क को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। An organization is a rational coordination of the individual or a group effort and activities for attain
of some commonly shared or agreed upon object and a goals. अब ऑर्गेनाइजेशन इज अ रैशनल कोऑर्डिनेशन है किस चीज का, कोई इंडिविजुअल और ग्रुप एफर्ट्स का, जिसके अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि एक्टिविटीज फॉर अटेनिंग सम कॉमनली शेयर्ड और एग्रीड अपॉन ऑब्जेक्टिव एंड गोल, कि भाई एक कॉमनली शेयर्ड गोल होता है कि उस गोल को क्या करना है, ग्रुप एफर्ट से और ग्रुप की एक्टिविटी के थ्रू उस गोल को हमें कंप्लीट करना है, जिसके अंदर आपको डिवीजन ऑफ लेबर भी मिल जाएगा और उसके फंक्शंस भी डिविजन्स देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। और रॉबिन्स जो थे, रॉबिन्स की जो परफेक्ट अगर डेफिनेशन की बात करें हम लोग, तो रॉबिन्स की डेफिनेशन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉन्शियसली कंपाइल्ड सोशल यूनिट। ओके, कॉन्शियसली कंपाइल्ड सोशल यूनिट है विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर पीपल, जो दो या दो से ज्यादा लोगों से मिलाकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, विच कंटिन्यूसली फंक्शन टू अटेन अ कॉमन गोल और गोल्स। तो इसके अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, एक कॉमन गोल होता है, जितने भी स्टाफ मेंबर होते हैं वो सारे स्टाफ मेंबर का एक कॉमन गोल होता है और वो गोल अचीव करने के लिए दे आर कंटिन्यूसली फंक्शनिंग। उस ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, तो कि सबसे पहला उनका कैरेक्टरिस्टिक होगा कॉमन गोल। देखिए हमें पता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन बनाया ही इसीलिए जाता है कि उसका एक गोल होता है। अब वो गोल अचीव करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, फिनिश करने के लिए दे नीड अ पीपल और दे आर वर्किंग विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में मिलकर हमें ये गोल अचीव करना है। तो कि जो भी एम्प्लॉय वहां वर्क कर रहा है, सभी एम्प्लॉय का एक सिंगल गोल या गोल्स होंगे। ठीक है, टू ग्रो द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब गोल मतलब दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्सनल गोल, दे आर टॉकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशनल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन गोल। Each organization has a set specific goals. People working in such organization with work with a cooperation and a coordination. तो कि वहाँ जो भी people work कर रहे हैं, they are working with the cooperation and coordination. एक दूसरे के साथ रहकर cooperate करके, एक दूसरे को coordinate करके, साथ में मिलकर they are committed to attain those goals. The work and the role of the each person might be different, but all are trying to attain a common goal or goal of the organization. तो कि हर एक एम्प्लॉय, हर एक पर्सन का वर्क भले अलग अलग हो, उनका नजरिया भले अलग अलग हो, उनकी काम करने का तरीका भले अलग अलग हो, लेकिन अल्टीमेटली दे आर अटेनिंग द कॉमन गोल. For example, one goal or aim of the post department is to deliver post at the correct time and a place. ठीक है, पोस्ट डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, मतलब स्कूल है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन। तो स्कूल का कॉमन गोल क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट गेट द अवेयरनेस अबाउट द सब्जेक्ट एंड गेट द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, ये टीचर्स का गोल होगा। स्टूडेंट्स को कोई भी इश्यूज आ रहे, देन दे आर ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट। अब ये गोल है किसका, देखिए भाई जो हमारी स्कूल है, स्कूल का जो हायर अथॉरिटी है, जो ट्रस्टी या हायर अथॉरिटी है, उस हायर अथॉरिटी का एक ड्रीम था कि मैं ऐसी स्कूल ओपन करूं जहां बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन भी मिले। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन मीन व्हाट, कि दे आर गेटिंग सम स्किल्स टू गेट द अर्निंग। तो ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या था कि जो भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं या एनरोल कर रहे हैं इनके साथ, तो उन सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है कि उनको एक स्किल बेस्ड एक्टिविटी करनी है ताकि दे गेट द अर्निंग फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे एम्प्लॉय हो गए जो इसको करिकुलम डिजाइन करेंगे, कुछ ऐसे एम्प्लॉय हो गए दे आर द प्रोफेशन ऑफ द स्किल्स। तो ये लोग मिलकर क्या करेंगे कि जो स्टूडेंट्स वहां पर एनरोल हुए हैं उनको दे गाइड एंड दे डू द प्रैक्टिकल, एंड अपॉन दैट प्रैक्टिकल एंड गाइडेंस जो भी पर्टिकुलर स्टूडेंट है, स्टूडेंट गेट द स्किल्स। ठीक है, नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स।
coordination is very necessary when you are working with the uh, organization. Why coordination is very necessary? Because without coordination हम एक दूसरे को कुछ भी नहीं कर सकते. When we are sending one cover by speed post, in that process, one staff member of the post office does the work of awaiting the cover, stick the sticker, does the online registration. After the other staff member distribute them area wise and put it in the bags. And the last the postman deliver the cover. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया है कि जो भी मान लो कि एक एग्जांपल ऐसा दिया हुआ है कि एक सिंपल सा ऑर्गेनाइजेशन है पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट. इस पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में एक स्पीड पोस्ट हमने एक स्पीड पोस्ट रजिस्टर किया कि भाई मेरे पास एक पार्सल आया हुआ है, मुझे एक पार्सल हमारे एरिया से लेकर कहीं और एरिया में सेंड करना है. ठीक है, तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले उस पार्सल को लेकर मैं पोस्ट ऑफिस गए. पोस्ट ऑफिस में जाकर जो पोस्टमैन वहां पर जो पर्सन था, क्लर्क जो था या जीडीएस जो भी थे, ठीक है, उन्होंने मुझसे वो कवर लिया या मेरा पार्सल लिया. सबसे पहले उस पर्सन ने वेट किया उस पार्सल का, उस कवर का, उस पर कुछ स्टिकर्स लगाए जिस पर हमें एक नंबर मिलता है. नंबर थर्ड उन्होंने क्या किया कि उसी नंबर के अकॉर्डिंग उन्होंने पूरा रजिस्ट्रेशन किया कि भाई ये जो पार्सल है ये पार्सल कौन से एरिया से कौन से एरिया में जाने वाला है. ठीक है, ये वन पर्सन का काम कंप्लीट हो गया. अब सेकंड पर्सन क्या करेगा कि जो भी पार्सल उसके पास है उसको एरिया वाइज अलग अलग बैग में रखेगा. अब ऐसा तो नहीं है पूरा दिन में एक ही एरिया का सब कुछ मिलेगा. पूरे दिन के अंदर जो भी पोस्ट ऑफिस है उसको अलग अलग एरियाज की या अलग अलग स्टेट सिटी की बहुत सारी उनको ये मिलती है, क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट मिलती है. फिर वो लोग क्या करते हैं उसको एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उन वो जो पोस्ट या पार्सल होते हैं वो कंसर्न पोस्टमैन जो होता है वो उसको लेके जाता है और वो अलग अलग जगह पर डिलीवर करता है. और जब डिलीवर करता है तो वो जिस स्टूडेंट या सॉरी जिस पर्सन ने इस पर रिसीव किया पार्सल उसकी साइन लेकर वो वापस पोस्ट ऑफिस आता है. तो अगर ये तीन पर्सन, एक रजिस्टर करने वाला, एक एरिया बेस्ड डिस्ट्रीब्यूट करने वाला और पोस्टमैन, अगर ये तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो प्रॉब्लम ये होगा कि जो भी पार्सल्स हैं वो पार्सल मिसमैच होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे. नंबर थ्री, डिवीजन ऑफ लेबर की अगर हम बात करें तो डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो इस तरह से है कि कैरेक्टरिस्टिक इज एसोसिएटेड विद coordination of efforts only among the various functions of the organization. Distribution of the work is possible through the division of labor only. तो कहते हैं कि जो वर्क होता है उस वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं अकॉर्डिंग टू द लेबर. अब जो जिस तरह का वर्क है उसको उस तरह का वर्क असाइन किया जाएगा. बराबर. ये जो है इस किसके बेस पर है? बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ अ टास्क अ पर्सन इज सपोर्टेड टू परफॉर्म. ठीक है, कि भाई जो भी स्टाफ है वो स्टाफ किस तरह का परफॉर्मेंस हमें देता है उसके अकॉर्डिंग हम उसे एक नया टास्क देंगे. ठीक है, अब एक टास्क देने से हर एक एम्प्लॉय जो है, मान लो कि एक एप्लीकेशन डिजाइन करनी है. ठीक है, तो एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए एक पर्सन ऐसा होगा जो क्या बना रहा है, एप्लीकेशन का डिजाइन बना रहा है. दूसरा पर्सन ऐसा है कि जो एप्लीकेशन का कोडिंग बैकएंड जिसे हम लोग कहते हैं वो कंप्लीट कर रहा है. तीसरा इंसान ऐसा है कि वो क्या कर रहा है कि जो एप्लीकेशन और बैकएंड बनाया है दोनों को मर्ज करके फिर वो टेस्टर के पास भेजेगा. तो यहाँ पर जो डिजाइनिंग करने वाला बंदा है वो, जो कोडिंग बना रहा है, बैकएंड कंप्लीट कर रहा है वो, और नंबर थ्री जो हमारे पास टेस्टर है वो टेस्टर
ठीक है, तो ये तीनों तीन मिलाकर इन तीनों का गोल ये है कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल हमें कंप्लीट करना है। Number four, responsibility and authority. On the basis of a coordination of efforts and a division of a labor, each individual is assigned a certain duties and responsibilities. तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हो वहां पर आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है, बराबर। On the basis of coordination for division of a labor, each individual is assigned a certain duty and responsibility. Attain of a goal dependent upon the extent to which each individual fulfill his assigned and responsibility. तो कहता है कि जो गोल है, अटेनमेंट गोल किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है? एक्सटेंट टू विच ईच इंडिविजुअल फुलफिल इज असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हर एक जो भी एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन के, वो अपनी ड्यूटी प्रॉपरली फुलफिल फुलफिल करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करेंगे, तभी हम गोल को डिसाइड या जो डिसाइडेड गोल है उस डिसाइडेड गोल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।